गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आप लोग घर पर हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं और अभी तक बड़ों का कहना मान रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे भी ऐसे ही रहना, ठीक है? ताकि जब हम और आप मिले तो हम दोनों स्वस्थ हों और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर सके, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? हमने भाषा में सब कुछ तो पढ़ लिया है ना। व्याकरण में क्या क्या नियम आते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। फिर क्या रह गया भैया? संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द और क्या क्या पढ़ा? अशुद्धि शोधन, मतलब वाक्य को अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं, हमने वो भी पढ़ लिया। तो फिर अब क्या बच गया मैम? बहुत कुछ है ना अभी तो। कैसे? कई बार आप लोग जब वाक्य प्रयोग करते हैं या अपने आसपास कुछ ऐसे वाक्य सुनते होंगे जिनका मतलब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा, है ना। कई बार कह देते ना, अकल के अंधे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार आपसे कुछ काम बिगड़ जाता है ना। तो सामने वाला क्या कहता है? क्यों, तुम्हें अकल नहीं है? अरे अकल नहीं है? अकल मतलब ये दिमाग, मस्तिष्क, सोचने समझने की क्षमता जिसे हम कहते हैं, तो है ना। आप ऐसे काम करते, मैंने ऐसे किया, तो उसमें ऐसा क्यों बोला उन्होंने? सीधे सीधे रहना, नहीं तो ऐसा दूंगी कि दिन में तारे दिख जाएंगे। अरे दोस्त के हाथ में इतनी ताकत है कि वो दिन में भी रात कर देगा और मुझे तारे दिख जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तारे तो रात को निकलते, तो दिन में तारे कैसे निकल आएंगे भाई? ऐसा भी सुनने में आते हैं कई बार वाक्य, और हम सोचते हैं कि इनका क्या मतलब होगा, है ना। सामने वाले ने स्थिति तो कुछ और थी और वो सेंटेंस कुछ और बोल रहा है। उसमें सब कुछ अपनी जगह पे सही है, बस इतना छोटा सा सेंटेंस वो बोल देते हैं। तो आखिर उसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे कई बार मम्मी बड़े प्यार से बोलती ना, तू तो मेरा लाल है ना, तू तो मेरी आंखों का तारा है। तो अरे मम्मी, लाल कैसे हो सकता हूं मैं आपका? वो भी चलो ठीक है कि लाल मतलब मम्मी को बहुत प्रिय। आंखों का तारा, तारा तो आसमान में होता है और आंख तो हमारे पास है, हमारी आंख में तारा कहाँ है? और अगर ऐसा है भी तो मैं मम्मी की आंख का तारा कैसे हो सकता हूँ? हम कई बार सोचते हैं कि मम्मी ने ऐसे क्यों बोला। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ से हमारा काम बिगड़ जाता है, तो क्या बोलते हैं? लो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तुमने, तो ना मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है ना मैंने अपने पैर पे मारा है। फिर अंकल ने ऐसा क्यों बोला कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? क्यों? मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, या पढ़ा रहे हैं लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा और उसको हम बोलते चलो बेटा ये पढ़ो, थक जाते उसको सिखा सिखा के। तुम तो रहने दो, तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस का अक्षर से क्या लेना देना? भैंस तो कभी स्कूल नहीं जाती, भैंस तो कभी पुस्तक नहीं पढ़ती, तो फिर अक्षर को भैंस से क्यों जोड़ दिया हमने? और सिंपल सी बात है, अक्षर मतलब कि हम जो भी लिखते हैं वो या तो पहले काले की इंक जो होती थी शाही, उससे लिखते थे, या आजकल नीली शाही से लिखते हैं। लेकिन वो भैंस कहाँ से आ गई? और इतना छोटा सा अक्षर इतनी बड़ी भैंस के बराबर कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ दोनों का कलर सेम है इसलिए वो दोनों इक्वल हो गए? ऐसे बहुत सारे वाक्य हम पढ़ते हैं बेटा या सुनते हैं जिनका अर्थ हमको तुरंत समझ में नहीं आता है ना, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो हमारे काम से मैच करता है या उसके ऊपर फिट बैठता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे समझें, कैसे जाने कि सामने वाला व्यक्ति उसके वो छोटे छोटे शब्दों में हमको क्या कहना चाह रहा है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे भाषा में जब उसको
व्याकरण के नियमों से सजा दिया गया, व्याकरण के नियमों से बांध दिया गया। जब सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ डिसिप्लिन में है, तो फिर क्या काम बचता है? उसी को और सुंदर बनाना। एक सीधी सी बात बताते बेटा, देखो जब आप छोटे होते हैं ना तो आपको कौन तैयार करता है? मम्मी कर देती, ठीक है। धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, आप दूसरों को देखकर तैयार होना सीखते हैं, है ना। फिर और बड़े होते हैं, फिर और अच्छे से मेकअप करना सीखते हैं। आपको पता है कि आँख में लगाने के लिए काजल होती है, लिप्स पे लगाने के लिए लिपस्टिक होती है, नेल्स पे नेल पॉलिश लगाते हैं, गालों पे रूज या पाउडर लगाते हैं, है ना। आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि एक अच्छे मेकअप के लिए क्या जरूरी है। लेकिन आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, उनको यूज करने का तरीका आपको पता है, फिर क्या होगा? फिर कंपटीशन कहाँ आता है? सबसे अच्छा मेकअप कौन करता है, किस चीजों से आप अपने उसी मेकअप को और सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से होती हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। अगर आपने सही जगह पर सही रंग का मस्करा या आई शेडो या सही वाला कलर लिपस्टिक के लिए चुना है तो आपका मेकअप 2 से 4 गुना हो जाता है। जहां आप सिर्फ पहले अच्छे दिख रहे थे, अब वहां आप सबसे अच्छे दिखने लग जाते हो। तो हमारी भाषा में आखिर मुहावरों की जरूरत कैसे है? देखिए बेटा, मुहावरों को हम अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण मतलब इफेक्टिव, असरदार बनाने के लिए, सुंदर यानी ब्यूटीफुल और सरस और रोचक बनाने के लिए जब हम कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसे मुहावरे कहते हैं। एक और अच्छे सा फायदा बताती हूँ मुहावरों का। मुहावरे कई बार इसलिए भी प्रयोग किए जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, कोई कड़वी सी बात आपको सामने वाले को बताना है, लेकिन उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ मीठे मीठे शब्द अपनी भाषा में से, अपने भंडार में से ढूंढेंगे, मीठे मीठे बिल्कुल कानों में सुनने में जो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे शब्द ढूंढेंगे और फिर उनको अरेंज करके सामने वाले को बोलेंगे, है ना। यानी कि सामने वाले को उसकी गलती भी पता चल जाए और हमारे शब्द उसको बुरे भी न लगे। उस स्थिति में मुहावरे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं बेटा, है ना। जैसे आपको देखो इसमें 2 चित्र दिए गए हैं, है ना। ये देखो पुलिस वाला पीछे आ रहा है और ये आगे चोर भाग रहा है। पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया। ये 9, इसमें प्लस फिर मैंने 2 किए तो 9, 10 और 11 कितना हो जाता है? 10 और 11, 9 और 2 मिलाकर कितने होते हैं? 11। लेकिन उसने तो बोला 9, 2, 11 हो गया। अरे पुलिस वाला पीछे लगा है, चोर आगे है, तो उसमें वो क्या गणित करने बैठेगा? ऐसा हिसाब किताब करेगा 9 फिर मैं 2 फिर ऐसे 11 चलूं? नहीं, 9 और 2 मिलकर जैसे 11 हो जाते हैं, ऐसे ही जस्ट वो 9 कौन है? पुलिस वाला। 2 कौन है? चोर। और वो पुलिस वाले को देखते ही चोर क्या हो गया? 11। 9, 2, 11 वहां से भाग गया। अर्थ क्या था? भाग जाना। और शब्द हमने क्या इस्तेमाल करे? 9, 2, 11। एक और चीज ये देखिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। अंधे की लकड़ी, ये माता पिता दोनों अंधे हैं, है ना, देखिए। और इनको तो लकड़ी की जरूरत ही नहीं है, उनके बेटे ने उनको उठा के रखा हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि वो अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे? जिस तरह एक लकड़ी किसी अंधे व्यक्ति का एकमात्र सहारा होती है, सहारा मतलब चलने फिरने में उसका सिर्फ एक ही सहारा होता है, उसकी लकड़ी। वो पूरा का पूरा अपनी उस लकड़ी पे डिपेंड होता है बेटा। जो व्यक्ति अंधा होता है ना, वो रास्ता चलने के लिए अपनी लकड़ी पे पूरा डिपेंड होता है, वो उसी को पकड़ के चलता है ताकि वो कहीं टकराए नहीं। तो बिल्कुल श्रवण कुमार उस लकड़ी की तरह थे
जो किसी अंधे के हाथ में होती है, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो उनके ही सहारे चलते थे। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, यानी कि जो उनके माता पिता थे जो कि अंधे हो चुके थे वो लकड़ी यूज नहीं करते थे, वो अपने बेटे को प्रयोग करते थे और अपने बेटे के सहारे ही जीते थे। तो एक तरह से वो उनके लिए लकड़ी ही हो गया, है ना। तो जब क्या होता है कि कोई वाक्यांश जो होते हैं वो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं तो उन्हें भी हम लोग क्या कह देते हैं, मुहावरे कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल परिभाषा, जिन वाक्यांशों का अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है, स्पेशल होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। अच्छा बताओ, अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी की भैंस, ये क्या सवाल हुआ? अकल यहाँ होती है और भैंस वहां खड़ी है। कोई भी नॉर्मली देखेगा तो वो क्या कहेगा, मैम भैंस बड़ी होती है। क्यों बेटा, भैंस क्यों बड़ी होती है? मैम भैंस तो कितनी बड़ी होती है, भैंस दूध देती है ना, और भैंस हमको दिखाई भी दे रही है, भैंस हमें मार भी देती है अगर ज्यादा पास में जाओ तो। अकल तो यहाँ इतनी छोटी सी हमारे दिमाग में होती है, इतनी सी होती है, दिखाई भी नहीं देती है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी बुद्धि का यदि किसी से भी कंपैरिजन करेंगे तो आपकी बुद्धि ही बड़ी होगी। भैंस चाहे आकार में कितनी बड़ी हो, पर उसको इतनी भी बुद्धि नहीं कि मुझे किस ओर जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। इतनी बड़ी भैंस है तो उसके पास बुद्धि भी इतनी सारी होनी चाहिए ना। वो क्यों घास खाती रहती है, क्यों वहां कीचड़ में लौटती रहती है, क्यों इतनी गंदी रहती है? इतनी बड़ी भैंस है तो उसके पास दिमाग भी तो इतना होगा, मगर नहीं है। यानी कि शरीर बड़ा होने से काम नहीं होता है बेटा, आपकी बुद्धि भी बड़ी होनी या अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ ये निकलता है। आपको कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, जैसे ईद का चांद होना। जब हमको कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो उसको हम कहते हैं ईद का चांद। ईद का चांद की बेटा आप लोग को पता होगा कि जब ईद आने वाली होती है बेटा तो वो चांद को देखकर मनाई जाती है। 30 दिन तक फास्ट रखे जाते हैं और फिर जो चांद दिखाई देता है 30 दिन के बाद में, बस जिस दिन वो पतला सा चांद दिखता है उस दिन ईद मना ली जाती है। तो अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति भी हमें इतने बहुत दिनों के बाद में दिखे और उसको देखकर हमें जो खुशी होती है तो उसे हम कहते हैं ईद का चांद होना। आंख दिखाना, क्या मम्मी जब देखो तब मुझे आंख दिखाती रहती हो। आज मैंने ना पूरा काम किया तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे आंख दिखाई। आंख दिखाई तो आंख तो उसके पास रोज है ना, रोज ही देख लेते हो। आंख दिखाना मतलब गुस्से से देखना, है ना। वैसे ही आंखों का तारा, जिस तरह आपकी आंख में ये जो बारीक व्हाइट सफेद कलर की पुतली है उसे तारा भी कहते हैं। वो जितनी प्रिय आपको है बस उतना ही प्रिय कोई व्यक्ति भी हो तो वो क्या कहलाता है, आंखों का तारा। ऐसे आपको बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। ईंट से ईंट बजाना, मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हुई, मैंने उसकी ईंट से ईंट बजा दी। उसके हाथ में भी ईंट थी और मेरे हाथ में भी ईंट थी, हम दोनों ने ईंट से लड़ाई करी और ईंट से ईंट बजा दी। ऐसा होता है क्या? ईंट से तो आजकल कोई लड़ता ही नहीं है और पहले भी कभी नहीं लड़ते थे। ईंट से ईंट बजाना यानी कि सामने वाला जिस ताकत से आपसे लड़ रहा है उससे ज्यादा ताकत से उससे लड़ना और उसका हाल बेहाल कर देना या उसको हरा देना। 1 और 1 11 होना, ये रहा 1 और ये रहा 1, तो ये कितना होगा मिलके? वैसे तो 2 होगा लेकिन 1 के पास 1 लगा दो तो ये क्या हो जाता है, 11। यानी कि मिलकर रहना, संगठित होकर रहना, उसे कहते 1 और 1 11। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। मम्मी जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये आपका पेट, इसमें चूहे कैसे दौड़ सकते हैं, कैसे कूद सकते हैं? आपने कोई चूहा खाया था क्या? नहीं। पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। ऐसा लगता है कि कोई चूहा है जो इधर से उधर हमारे पेट में दौड़ रहा है। वो चूहा नहीं होता है, वो हमारे पेट की भूख होती है जो इधर उधर दौड़ती रहती है। फिर जैसे है हाथ मलना, ठंड आई है तो सब लोग हाथ मल रहे नहीं, ये हाथ मलना नहीं। जब आपका काम बिगड़ जाए या आपका काम सही नहीं होता तो आप जो पछताते हैं उसे कहते हैं हाथ मलना।
तो ये था हमारा मुहावरा। अब हम क्या पढ़ेंगे? लोकोक्ति। ये मुहावरे हमने समझे, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति बेटा, ठीक है। अब लोकोक्ति किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए। लोकोक्ति का अर्थ है समाज में प्रचलित उक्ति। उक्ति मतलब मुंह से बोला हुआ वाक्य, है ना, अर्थात लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा तैयार उक्ति। जब कोई ऐसे सेंटेंस जो भाषा या व्याकरण बनाने वालों ने नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर जो छोटे छोटे सेंटेंस एक दूसरे को समझाने के लिए बना लिए हैं, उन छोटे छोटे वाक्यों को हम कहते हैं लोकोक्ति। लोगों द्वारा कही गई उक्ति या लोगों द्वारा बनाई गई उक्ति या बातें। कैसे? ऊंट के मुंह में जीरा, ये बड़ा सारा ऊंट और इतना सा जीरा। इतना सारा जीरा भी अगर उसके मुंह में दूंगी तो उसके मुंह में कैसा होगा? इतना सा। मान लो इतना बड़ा ऊंट है, उसको अगर मैं एक इतना थैला भर के खाना भी दे दूंगी ना, तो पता है वो कैसा लगेगा? जैसे आपने अपने मुंह में थोड़ा सा सोप सुपारी खाई हो, ऐसा हाल हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता अधिक और सामान थोड़ा सा। एक और जैसे लोकोक्ति है, लोगों ने देखा कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा क्यों? जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। कुछ पुराने लोगों ने ऐसा करके देखा, अच्छा काम करा तो उसका अच्छा फल मिला, बुरे काम करो तो बुरा फल मिला। तो उन्होंने ये छोटी सी उक्ति बना दी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर आप कोई बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी काम के लिए, और लास्ट में अगर उसका आपको रिजल्ट इतना छोटा सा या जैसा आना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, तो क्या होता है? खोदा पहाड़, पूरा पहाड़ खोद डाला, इतना बड़ा पहाड़ खोदा, और आखिरी में उसके नीचे से क्या निकली? चूहियां। तो हम क्या कहेंगे? इतनी मेहनत करी और उसका इतना सा फल मिला हमें। तो वहां पर लोगों ने क्या उक्ति बना दी? खोदा पहाड़ निकली चूहियां। एक और होता है बेटा, दूर के ढोल सुहावने। एक सीधी सी बात है बेटा, कभी भी आप लोग देखिएगा आपके घर के आसपास शादी वगैरह होती है ना, तो अगर वो बैंड बाजा या जो भी होता है, डीजे वगैरह आजकल जो चलता है, अगर वो घर आपके घर से बहुत दूर है या कभी सड़क पर कहीं पर डीजे बजता है, उसकी आवाज़ आपके घर तक आती तो आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ना। लेकिन अगर वही डीजे या ढोल आपके घर के पड़ोस में रात भर बज रहा है, अब क्या तो प्रोग्राम में तो बजेगा, लेकिन नींद किसकी खराब हो रही है? आपकी खराब हो रही है। दूर बज रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, और घर के पास में घर में बज रहा है तो हमारा सिर दर्द करने लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और पास में बजे तो तकलीफ देते हैं। इसका सिंपल सी, कोई हमसे जितना दूर रहता है ना वो हमको अच्छा लगता है, जैसे जैसे वो चीज़ें पास में आती है हमको उसमें बुराइयां दिखने लगती हैं। तो इस तरह आपको इसमें कुछ उक्तियां दी गई हैं, जैसे जल में रहकर मगर से बैर। अगर आप पानी में रह रहे हो तो आपको पानी में रहने वाले जानवरों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनका एरिया है बेटा, वहां वो पावरफुल है। अगर आपने वहां उनसे दुश्मनी करी तो आप उनसे जीत नहीं पाओगे, है ना। फिर आपको कुछ और उक्ति, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम। अगर आपको एक ही चीज से डबल प्रॉफिट मिलता है, आपने आम का पेड़ लगाया, आम खा लिए और उसकी गुठलियां बेच दी, आपको डबल प्रॉफिट हो गया। तो उसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, तो अब हम इसके एक्सरसाइज करना आरंभ करते हैं। चलिए ठीक है, अभ्यास प्रश्न करने के लिए सबसे पहले अपनी पुस्तक में पेज नंबर 156 निकाल लीजिए। अभ्यास प्रश्न 1 देखिए बेटा,
इसमें क वाला है जो सही विकल्प दिया है ना। किसी विशेष अर्थ में कहे गए जो छोटे वाक्यांश होते हैं या सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देने वाले जो छोटे वाक्य होते हैं उन्हें हम लोग मुहावरा कहते हैं। और लोगों के अनुभव पर बनाई हुई जो उक्तियां या वाक्य होते हैं उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आज हम अब इसी पाठ के पठन के आधार पर अभ्यास प्रश्न जो पहला है वो आरंभ कर रहे हैं। पहला वाक्य आपको दिया गया है, देखिए, जो वाक्य सामान्य अर्थ न देकर एक स्पेशल वाला अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, वो क्या कहलाएगा? मुहावरा, लोकोक्ति या दोनों? नहीं, क्या कहलाएगा वो? मुहावरा। अ वाले को टिक कर दीजिए, ख वाला देखिए। समाज में प्रचलित उक्ति को कहते हैं लोकोक्ति। अ वाले को फिर से टिक कर दीजिए। ग वाला वाक्य देखिए, गले का हार होना, मेरे गले में हार होना। बट ये तो सेंटेंस है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? जिस तरह हमें अपने गले में पहना हुआ हार बहुत प्रिय होता है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? गले का हार होना, यानी बहुत प्रिय होना। 9, 2, 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। गलत नहीं, भाग जाना। अंग, पत्थर की लकीर, पत्थर से निशान बनाना, कच्ची बात या पक्की बात? आपने मुझसे प्रॉमिस किया ये पत्थर की लकीर है, इसका मतलब वो बात पक्की है, तो वह वाला जो विकल्प है उसे सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2। हमें क्या करना है प्रश्न नंबर 2 में? देखिए, हमें परिभाषा लिखना है, मुहावरे किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए मुहावरे किसे कहते हैं हम लिख देते हैं। उत्तर नंबर क। इसके लिए चूंकि ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसकी परिभाषा हम 3 तरह से लिख सकते हैं। जो वाक्य सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यांशों का अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं, या फिर आप और भी सरल भाषा में क्या कह सकते हैं कि विशेष अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं, है ना? सामान्य का तो हम इसकी परिभाषा इजी रूप में लिख देते हैं। जिन वाक्यांशों का अर्थ सामान्य न होकर कैसा होता है बेटा? विशेष होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। उन्हें मुहावरे कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिए एक कोई छोटा सा, जैसे ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, या आंख दिखाना। आंख दिखाना। पूर्ण विराम। उत्तर नंबर ख। सभी लोग सुंदर अक्षरों में लिखेंगे।
उत्तरों के लिए आपको जगह दी गई है पुस्तक में। प्रश्न नंबर 2 है लोकोक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लोकोक्तियां क्या होती हैं। लोकोक्तियां लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा तैयार उक्ति होती है। लोकोक्तियां लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा, अनुभव मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अनुभव द्वारा तैयार उक्तियां होती हैं। उदाहरण लिख लीजिए। जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब छोटे बच्चे के मुंह से कोई बड़ी बात मतलब कोई काम की बात अगर हम सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाता है। या कभी कभी कोई लोग बहुत बढ़ चढ़ कर भी बोलते हैं, उसे भी कहते हैं, है ना। फिर एक होता है आपका दूर के ढोल सुहावने, या ऊंट के मुंह में जीरा, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो जल्दी से प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा। मुहावरों के लिए हमें वहां पर उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उन्हें हमें सही रूप में प्रयोग करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 का क। भारतीय सेना के तेवर देख शत्रुओं के छक्के छूट गए। क्या लिखेंगे हम, छक्के छूट गए। ख वाला देखिए। आइसक्रीम देखकर सुहानी के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी। फिर ग। हमें संकट के समय में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ठीक है, घ वाला देखिए। कभी दूसरों का दिल दुखाना नहीं चाहिए। अंग वाला देखिए बेटा। वाक्य क्या है, हॉस्टल में शरारती बच्चों की दाल नहीं गलती। ऐसा नहीं वो कुकर में दाल बनाते, दाल नहीं गलती मतलब उनकी मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, ओके। इसके बाद में है हमारा मुहावरों का अर्थ। मुहावरों का अर्थ हम लिख रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 4 क। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। ख। ईंट से ईंट बजाना, बुरा हाल कर देना। बुरा हाल करना। ग। एक आंख से देखना, है ना, समान दृष्टि से देखना। सबको एक आंख से देखना मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं एक आंख बंद करूं। समान दृष्टि से
अगर एक बच्चे ने गलती करी है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, अगर किसी दूसरे बच्चे ने या सब बच्चों ने वही गलती करी है तो सबको वही सजा मिलेगी, है ना। घर में अगर कोई चीज आती खाने की तो सबको इक्वल मिलती है, मम्मी ऐसे थोड़ी इसको कम इसको ज्यादा देती है या पापा सबके लिए अलग अलग लेकर आते, नहीं, सबके लिए एक जैसा, मतलब समान दृष्टि से देखते हैं। पानी पानी होना मतलब बहुत शर्मिंदा होना, ठीक है। अंग वाला देखिए, भीगी बिल्ली बनना यानी सामना न करना या सामना करने से डरना, दोनों का अर्थ यही होता है। अगर मान लीजिए आप किसी से डरते हैं या आपने कोई गलती की है तो आप उसके सामने नहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तुम तो पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। क्यों? क्योंकि हम उनके सामने जाने से डरते हैं या उनके सामने नहीं जाते हैं या उनका सामना नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला एक्सरसाइज लोकोक्तियों के अर्थ बेटा। लोकोक्तियों के अर्थ, एक्सरसाइज नंबर 5 का क, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब होता है बेटा काम के अनुरूप फल न मिलना, है ना, सॉरी फल मिलना। ख वाला देखिए, लोकोक्ति दी गई, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर अपना बुरा करना, जानबूझकर आफत मोल लेना या स्वयं का बुरा करना। हमें पता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो ये हमारे साथ बुरा हो सकता है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। घर की मुर्गी, घर में मुर्गी होती है वो दाल के बराबर होती है क्या? नहीं, घर की मुर्गी मतलब आसानी से प्राप्त हो वस्तु की, या जो हमें घर में अवेलेबल है बेटा, है ना, आसानी से प्राप्त वस्तु की कीमत न समझना। दाल हमको बहुत इजीली मिल जाती है, हमको उसकी कीमत नहीं पता, लेकिन अगर मुर्गी खरीदने जाओगे तो उसकी प्राइस पता चल जाएगा कितनी महंगी होती है। ऐसे ही हमारी मम्मी है, मम्मी का प्यार, मम्मी की देख-रेख, देखभाल हमको बहुत इजीली मिल जाता है, तो हमको मम्मी की वैल्यू नहीं आती। जब मम्मी कहीं चली जाती ना तब याद, अरे मम्मी होती तो कितनी अच्छी होती, अभी गरम गरम रोटी मिल जाती, हम जो बोलते वो फरमाइश पूरी हो जाती। तो जो हमको आसानी से प्राप्त है उसकी अगर हम कीमत नहीं समझते तो हम लोग क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। घ वाला है बेटा छोटा मुंह बड़ी बात, यानी आपको कुछ पता तो है नहीं और आप बोले जा रहे हो, बढ़ चढ़ कर बोलना। अंग वाला देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बहुत बड़ा है यानी आवश्यकता बड़ी, आवश्यकता अधिक होना, और मुंह में जीरा सामान कम होना। सामान कम होना, है ना। मान लो 100 बच्चे हैं और उनको देने के लिए आपके पास सिर्फ 20 ही चॉकलेट है, तो वो क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। 20 चॉकलेट के 100 बच्चों को बट रही है, ठीक है। चलिए अब अंतिम एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कार्य को यहां से हटा देंगे बेटा। एक्सरसाइज नंबर 6 है ना, ओके।
एक्सरसाइज नंबर 6 में बेटा हमें जो है वो दिए गए हैं मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। तो हम मुहावरा लिख रहे हैं कि क वाले को आप किससे मिलाएंगे। जैसे आग बबूला होना मतलब होता है तेज गुस्सा होना बेटा, ठीक है, तेज गुस्सा होना। फिर ख वाले को आप किससे मिलाएंगे, पेट में चूहे दौड़ना, तेज भूख लगना, तेज भूख लगना। फिर ग वाला देखिए, हाथ मलना यानी पछताना, ठीक है। और घ वाला आंख दिखाना मतलब क्रोध से देखना, गुस्से से देखना। अंक वाला मुहावरे को किससे मिलाएंगे, आंखों का तारा अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय, ठीक है। फिर च वाला पानी पानी होना, ऐसे बिल्कुल पानी हो जाना, बहुत पसीना आ रहा है, गलत। पानी पानी यानी बहुत लज्जित होना या शर्मिंदा होना, बैड फील करते हैं जो हम। 9 2 11 यानी भाग जाना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर अपने अभ्यास प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको लोकोक्ति और मुहावरे अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। तो आज का हमारा ये वाला जो पाठ है वो यही समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर हम अपने भाषा व्याकरण के किसी और एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।